नमस्कार। आज के विज्ञाननामा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वो है नोबेल पुरस्कार। और अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में हर वर्ष ये डिक्लेयर होता है। हालांकि इसकी एक खास बात ये है कि गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में ही दिया जाता है, क्योंकि जिनके नाम पर ये नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, उन्हें गणित का बहुत इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए गणित को छोड़ दिया जाए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इस बार का जो भौतिक का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो है रोजर पेनरोज को। रोजर पेनरोज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के यूके के प्रोफेसर हैं और इन्हें कहना चाहिए कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के हिसाब से दिया गया कि ब्लैक होल पर जो है कि वो इतना सॉलिड है कि उसके अंदर से प्रकाश भी नहीं जा सकता। जो भी चीज़ उसके आसपास जाती है वो उसके अंदर ही हजम हो जाती है, और हर गैलेक्सी के बीच सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल है। इसमें 3 लोगों का नाम रखा गया है इसमें फिजिक्स वाले में। एक है रेनहार्ड जेंजेल, और ये है मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फिजिक्स, जर्मन, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए से है। और एक है, तीसरी है अमेरिका से जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एंड्रिया गेज। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारी आकाशगंगा केंद्र में एक विशालकाय कॉम्पैक्ट वस्तु की खोज के लिए उन्होंने काम किया था। यानी कि सीधी सी बात करें, ब्लैक होल के गुणवत्ता के बारे में बात करने के लिए 3 लोगों को साझा कर दिया गया है नोबेल प्राइज़। इन तीनों लोगों को, जिसमें से एक यूएसए से हैं, 2 यूएसए से हैं और एक यूके से हैं, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 लोग हैं यूएसए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, एक मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से। तो इस प्रकार से ये दोनों ने काम किया। और ख़ास बात ये थी कि मैं जो बात कर रहा था, रोजर पेनरोज जो हैं, जिन्होंने जो इस बार नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, उन्होंने गणितीय गणना के माध्यम से समझाया कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ जा नहीं सकती है। वही गणित जो गणित नोबेल को पसंद नहीं था। यही कारण है कि गणित के अंदर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। खैर, इन सब चीज़ों के साथ में ये जो प्रस्तुतिकरण था 1965 के बाद, आइंस्टीन की जो मृत्यु हुई थी उसके जनवरी 1965 में, यानी कि उनकी मृत्यु के 10 साल बाद में, रोजर पेनरोज ने साबित कर दिया था कि ब्लैक होल वास्तव में बन सकते हैं और उसके विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेस की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने 1990 के दशक के दौरान में इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग करा, और खगोल विज्ञान के रूप में काम करने वाले लोगों ने गैलेक्सी के अंदर पाया कि एक कोई ठोस चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और कोई भी चीज़ आती है तो उन सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, और इतनी सॉलिड है कि उसके अंदर कोई चीज़ चली गई तो पार नहीं होती है। तो ब्लैक होल को, उस कंसेप्ट को आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, अपनी मिल्की वे के बीच में से ढूंढ निकाला। तो ये बात हुई। और अगर इनके जन्म की बात करें तो रोजर पेनरोज की उम्र 1931 में पैदा हुए, ब्रिटेन के कोलचेस्टर में पैदा हुए, पीएचडी कैम्ब्रिज ब्रिटेन से 1957 में की, और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। उसके बाद रेनहार्ड जेंजेल की बात करें तो 1952 में जर्मनी में पैदा हुए ये, और एंड्रिया घोष की बात करें तो 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुई। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में रहे, और बाद में काम करते करते एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, और मिला दुनिया का भौतिकी का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये सम्मान इन लोगों को, तीनों को मिला, और इस प्राइज़ की राशि को भी आपस में बांट दिया गया। चलिए बात करते हैं रसायन की। रसायन विज्ञान में अगर हम बात करें तो इस बार का जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो 2 लोगों को दिया गया है। एमेनुअल को दिया गया है जो जर्मन के हैं, मैक्स प्लांक फॉर यूनिटी फॉर द साइंस एंड पैथोलॉजी के लिए, और दूसरे जेनिफर डोडना को दिया गया है। ये जेनिफर डोडना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से हैं, यूएसए से हैं,
और ख़ास बात यह है कि जीनोम के संपादन के लिए एक विधि का डेवलपमेंट किया इन्होंने। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों ने जिस तरीके की बात करी है, और कहना चाहिए कि डीएनए में चेंज कर दिया, चाहे पौधों का हो या किसी जीव का हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का हो, उसके डीएनए को चेंज किया जा सकता है, उसके डीएनए को तोड़ा जा सकता है और नए रूप में, नए कल्चर में उसको उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले एक याद होगा कि आपको क्लोन बनाने का एक कंसेप्ट आया था, क्लोन पर बात हो रही थी। तो मुझे साफ साफ शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है कि किसी के भी डीएनए को बदल दें, किसी के भी डीएनए में कुछ भी चेंज कर दें, उसका बेनिफिट हमें वैसे होने वाला है। कैंसर जैसे हानिकारक जो बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां, उन बड़ी बीमारियों में इसका एक सदुपयोग हो पाएगा। मैं तो अच्छी बात करूँगा, अच्छी चीज़ों के लिए करूँगा, नेगेटिव बातों के लिए नहीं। हालांकि इसके नकारात्मक रूप भी बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये, लेकिन क्लोन को तो खैर परमिशन नहीं मिली आगे काम करने के लिए। लेकिन एक बात बताइए कि परमिशन की ज़रूरत क्या है? जब युद्ध होंगे और युद्ध के मैदान में होगा तो ये सारी चीज़ें लोग अपने अपनी लैब में करते रहेंगे। कौन किसको सर्टिफिकेट दे रहा है और कौन क्या रोक लेगा अपने देश में काम करने से? तो लोग करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये नोबेल प्राइज़ अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है, ना कि खराब कार्यों के लिए। अगर हम केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों बेहद युवा हैं। एमुअल चार्पियर का जन्म 1968 में हुआ, लगभग मेरी उम्रों के हैं, और फ्रांस में हुआ, और पीएचडी 1995 में कंप्लीट कर ली। और जेनिफर डोडना की बात करें तो वो 1964 में पैदा हुई, यानी कि 50-52 साल की उम्र में इनको दोनों को अपने इस अच्छे कार्य के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। ऐसी बात नहीं है, जहाँ ज़िंदगी के उत्तरार्ध में ऐसे लोगों को भी दिया गया जो ज़िंदगी के 100 साल की उम्र के थे, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन युवा भी अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको भी मिलता है। आई होप सो, अच्छी बात है कि युवा भी अच्छा काम करें। वायरल बीमारियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक प्रभावी कदम के रूप में मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया इस बार नोबेल प्राइज़, वो 3 लोगों को दिया गया है। वो 3 लोग कौन हैं? हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। इन तीनों को एक साथ दिया गया, जिसमें जिगर और सूजन के लिए, भूख, उल्टी, थकान, पीलिया, त्वचा और आँखों के नीचे पीलापन, सोराइसिस और यकृत की बीमारियों को समाधान की तरफ बढ़ते हुए कदम में बहुत बड़ा रोल है, जिसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं, यानी कि एससीवी कहते हैं। तो हेपेटाइटिस सी वायरस कहते हैं। ब्लड से संबंधित एक रक्त जनित एक रोग होता है जो बेहद खतरनाक है, जो ब्लड की वजह से होता है। ब्लड के अंदर आ रहे प्रॉब्लम से ये समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए जो विकास है, इसमें जो रोल है, उसमें कहना चाहिए कि एंटीवायरल दवाओं के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा कदम होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और ये बीमारियों का हल निकल सकता है, और हम आगे बहुत सारे वायरल के समाधान की तरफ जा सकते हैं। इस मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस अवार्ड ने इस बात के संकेत दिए हैं। निश्चित रूप से जब इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं तो ये समाज और सोसाइटी और दुनिया के लिए बहुत कुछ देने वाला योगदान होता है। निश्चित रूप से इस अवार्ड की शुरुआत भले ही 1750 के करीब मध्य में की गई थी, 18वीं शताब्दी के, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत प्रभावशाली है, और अच्छी बात है कि इस तरह के पुरस्कार एक नई दिशा देते हैं समाज और विकास के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। और हाँ, नोबेल का पुरस्कार अगले, यानी कि कल सुबह तक, जब आप ये खबर पढ़ रहे होंगे या सुबह पढ़ रहे होंगे, तो कल सुबह तक लगभग 15 घंटे बाद, जब आप खबर देखने के 15 घंटे बाद, ये शांति का नोबेल पुरस्कार घोषित किया जाने वाला है। तो कल सुबह हम जान पाएंगे कि शांति का इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार किसको दिए जाने वाला। हालांकि आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में और दूसरे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया के ये जो 3 बड़े पुरस्कार थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, तो ये बहुत ही खास रहा, महत्वपूर्ण रहा आज के विज्ञान नामा में। कल हम इस पर बात नहीं कर पाए थे। और हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी और मौसम के बीच का समय है, ख़तरनाक है। एक तरफ सर्दी होती है, फिर गर्मी होती है, और ये आपके सर में दर्द भी करती है। अचानक कि आप गर्मी से एसी में जाएं या सर्दी गर्मी में जाएं तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और एक चीज़ और,
परिस्थितियाँ कुछ भी हों, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपके खराब में हो, आपको धैर्य के साथ उन सब चीज़ों का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीना सिखाती है, ज़िंदगी आपको रफ्तार के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। आज बृहस्पति का दिन और ये गमछा मैंने डाला और ये टी शर्ट्स जो कि गणित के फार्मूलों के लिए सुबोध जी ने दी, धन्यवाद सुबोध। ये 2 टी शर्ट्स उन्होंने दी मुझे, और जिस पे फार्मूले और विज्ञान की दुनिया की चीज़ों के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कभी भी कोई भी जानकारियाँ दूं तो आपको साथ में दूं। तो सैल्यूट एंड थैंक यू सुबोध। हमारी टीम में एक बार काम कर चुके हैं सुबोध, मेरठ में जिला विज्ञान क्लब के साथ में रहकर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात और बधाई, शुक्रिया। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और ज़िंदगी को इसी तरह से जीते रहिए। यही है आज का विज्ञान नामा। नमस्कार।